The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Obtain the distance traveled by the particle between t equal to 0 to 10 second and t equal to 2 to 6 second. What is the average speed of the particle in the interval in 1 and 2? So here in the problem 3.27 we have to find the distance traveled by the particle in 0 to 10 seconds. So it is the speed time graph. Okay, we know that area of VT graph gives us what a distance. So here we can say part 1, distance traveled between zero to 10 second is given by x is equal to area of this triangle, let it be OAB. So area of triangle OAB, which is half base into height. So half base you can see that 10 and height is, you can see that speed at this height is at 12. So height is 12. So 12 into 10, 120 by 2. So x is 60 meter. Or you can say distance covered between 0 to 10 second is what, 60 meter. In part 2 we have to find the distance traveled, okay, by particle between 2 to 6 second. So अगर यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे 2 सेकेंड समवेयर ओवर हियर होगा और 6 सेकेंड है तो यहाँ पे होगा. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 से 6 सेकेंड के बीच में ये जो आप ग्राफ दिख रहे हो, ठीक है, ये पोर्शन वो हो गया 2 से 6 सेकेंड का. तो 2 से 6 सेकेंड के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया पार्टिकल ने वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो. सो देखो इसका एरिया डायरेक्टली इजीली नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे मोशन को 2 से 6 सेकेंड के मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 से 5 तक का और फिर 5 से 6 तक का. 2 से 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस कटा हो और 5 से 6 सेकेंड में जो डिस्टेंस कटा, ठीक है, दोनों को फिर बाद में ऐड करेंगे. ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द इक्वेशन x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो 2 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी चाहिए. तो यहाँ से हम लोग एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी निकाल लेंगे पहले. सो वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग जर्नी OA is V and can say V equal to V0 प्लस AT. अब देखो 0 से 5 सेकेंड में जो ग्राफ है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है. स्पीड ग्राफ यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ आप देख सकते हो. तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म है, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है. तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसमें यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो 0 से 2 सेकेंड पे जो होगा उतना ही 0 से 5 सेकेंड पे होगा. ओके, तो हम लोग यहाँ पे 0 से 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी 12, इनिशियल है वो 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम 0 से 5 मतलब 5 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन ये कितना हो गया 12/5. तो 12/5 यानी कि कितना होगा 2.4 मीटर सेकेंड -2. सिमिलरली आप देख सकते हो ए बी पार्ट में क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है. लेकिन आप देखो एग्जैक्टली 5 सेकेंड के अबाउट अगर इसको एक्सेस लेके तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल है. तो ए बी पार्ट में डिसेलरेशन कितना होगा, -2.4 होगा. सो यू कैन से डिसेलरेशन इन पार्ट ए बी इज -2.4, it is -2.4 meter per second square. Okay, now we have to find what velocity of particle at t equal to 2 second. यहाँ पे जो है वो velocity चाहिए, speed चाहिए. ठीक है, so let's find it velocity or you can say speed
okay, of particle at t equal to 2 second. Okay, so v equal to v naught plus 80. देखो 0 से 2 सेकेंड का इंटरवल लेंगे तो एक्जैक्टली 2 सेकेंड पे मिलेगा वेलोसिटी। तो 0 से 2 सेकेंड में यहाँ पे स्पीड देखो कितना है, 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया 2.4 और टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का, मतलब ये आपका वेलोसिटी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4.8। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितना मिल रहा है 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिटवीन 2 to 5। ओके, सो चलो, सो डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन 2 to 5 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन 2 to 5 सेकेंड इज, लेट इट बी x1, इसको बोल देते हैं x1। सो x1 क्या होगा v नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। 2 से 5 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड का इंटरवल हो गया। 2 सेकेंड वाली जो वेलोसिटी वो इनिशियल, तो वो हमें मिली है 4.8। तो 4.8 इंटरवल 3 सेकेंड का, हाफ एक्सेलेरेशन 2.4 है, टी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 25.2 मीटर। देन आफ्टर distance traveled between 5 to 6 second, between 5 to 6 second is, तो 5 to 6 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल हो गया। लेट इट बी x2, वापस v नॉट टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही इक्वेशन यूज कर। तो 5 to 6 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, जो 5 सेकेंड पे होगी वो, यानी कि इनिशियल स्पीड 5 सेकेंड पे होगी वो, जो कि कितनी है यहाँ पे 12 है। 12 इंटू इंटरवल 1 सेकेंड का है प्लस हाफ एक्सेलेरेशन की जगह पे यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है वो -2.4 और t यानी कि 1 सेकेंड का इंटरवल तो 1 स्क्वायर। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर 10.8 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया यहाँ पे पार्टिकल ने बिटवीन 2 to 6 सेकेंड, वो कितना होगा। सो टोटल डिस्टेंस x we can say x1 plus x2, 25.2 plus 10.8, it becomes what, 36, becomes what, 36 meter. Now here we have to find the average speed of particle in interval 1 and 2 as well. Average speed of particle in interval 1 and 2. So let's find average speed between 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले पार्ट में टोटल डिस्टेंस काटा था वो 60 था और इंटरवल था वो 10 सेकेंड का था, तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, और एवरेज स्पीड इन इंटरवल 2 फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना होगा, एवरेज स्पीड in 5 to 6 2 to 6 second is, we can say v is equal to x by t। अब जो डिस्टेंस काटा है वो 36 है और 2 to 6 सेकेंड मतलब इंटरवल 4 सेकेंड का हो गया, तो ये आपका आंसर आएगा 9।